नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट, पैरामाउंट हॉस्पिटल एंड सेंटर ऑफ एडवांस्ड न्यूरोलॉजी, गोरखपुर से। आज मैं आपको एक बहुत ही आम समस्या के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो कि आज हमारे परिवार और समाज में एक बहुत चुनौती के तौर पर है। इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स डिजीज़ या अल्जाइमर्स डिमेंशिया। और मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे चुना कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूं और समाज में जागरूकता फैलाऊं। अल्जाइमर्स डिजीज़ पहले है क्या, ये हमें समझना होगा। अल्जाइमर्स डिजीज़ को अल्जाइमर्स डिमेंशिया भी कहते हैं। इसका नाम डॉक्टर एलियोस अल्जाइमर, जो एक जर्मनी के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर पड़ा, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस बीमारी पर बहुत काम किया। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। अल्जाइमर्स डिमेंशिया के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, उसमें से जो भी बुजुर्ग रहेगा वो बार बार किसी का नाम भूल जाएंगे, या फिर कोई सामान कहीं रख दिए वो भूल जाएंगे कि उन्होंने सामान कहाँ रखा, या फिर एक ही चीज़ बार बार बोलेंगे, या फिर एक ही काम बार बार करेंगे। अगर इस स्टेज पे इस बीमारी को नहीं पहचाना गया तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है और एडवांस स्टेज में ये बीमारी उस स्तर तक पहुँच जाती है जिसमें बुज़ुर्ग खुद अपना नाम भी भूल जाते हैं, अपने साथ के जो लोग हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं, या फिर वो रास्ते भूल जाएंगे। कहीं अगर बाहर मार्केटिंग करने के लिए गए, कहीं बाहर किसी काम के लिए गए, फिर वो अपने घर में वापस नहीं आ पाएंगे। और साथ ही साथ जो उनका रोज़ का दिनचर्या है, जैसे नहाना, खाना, कपड़े पहनना, वो सब वो भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एडवांस स्टेज पे जो एक केयर गिवर बर्डन होता है, जो बुजुर्ग साथ रह रहे हैं, उन पे एक बहुत बड़ा एक मानसिक दबाव पड़ता है। अब परिवार पे जब एक दबाव पड़ता है तो कुल मिला के कलेक्टिव फॉर्म में एक सोसाइटी पे भी और देश पे भी एक भार पड़ता है। अब अल्जाइमर डिजीज़ होता क्यों है? अल्जाइमर डिजीज़ में होता क्या है कि इसमें जो ब्रेन की, दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। 60 साल के बाद कुछ हद तक डिमेंशिया आने लगता है। लेकिन अब हमारे समाज में अभी इसके बारे में जागरूकता नहीं है, इसीलिए हमारे समाज में इसको बुढ़ापे की बीमारी बोलकर इसको टाल दिया जाता है। और टाल दिया जाता है तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो चीज़ों को ठीक से बता नहीं पाते हैं, या फिर लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग बार बार बातें क्यों बोल रहे हैं, या फिर अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे वो बिस्तर पकड़ लेंगे या फिर अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो इससे परिवार पर, समाज पे भी में लोगों को दिक्कत होती है। तो अब अल्जाइमर में हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्जाइमर डिजीज़ या फिर अल्जाइमर डिमेंशिया का अभी कोई ठोस इलाज नहीं है। ज़रूरी है कि इसके लक्षणों को शुरुआती स्टेज पे पहचानना। जब हम इसके लक्षणों को शुरुआती स्टेज पे पहचान लेते हैं, तब तुरंत ही आप उनको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, जिसमें बुज़ुर्ग का वो असेसमेंट करेंगे कि इनको अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो किस स्टेज पर है। और उसके हिसाब से कुछ दवाएं भी होती हैं जो इसके जो गति होती है उसकी तीव्रता को कम करते हैं। तो जो अल्जाइमर डिजीज़ स्टेज 1 से स्टेज 4 तक 5 साल में पहुँच सकता है, उसको हम लोग 10-15 साल तक डिले कर सकते हैं। दवाओं के साथ साथ सबसे ज़रूरी है नियमित खान पान, संतुलित खान पान, नियमित शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम भी। शारीरिक व्यायाम बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है, और शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक व्यायाम आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, पहेलियाँ सॉल्व कर सकते हैं, अखबार में जो पजल्स वगैरह आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं। बुज़ुर्ग लोग आपस में जहाँ भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, एक ग्रुप बना के बातें कर सकते हैं, कई तरह की चर्चाएं कर सकते हैं। तो इससे एक मानसिक व्यायाम बना रहेगा, जिससे कि अल्जाइमर डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाएगा। साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक व्यायाम के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिगरेट और शराब से दूर रहें। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका अगर शुगर है आपके पास, या फिर आपको हाइपरटेंशन है, तो साथ में जो बीमारियां हैं उनको भी आप कंट्रोल में रखें। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी देश विकास कर रहा है, वैसे वैसे बुज़ुर्गों की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बीमारी का जो इंसिडेंस है या फिर जो प्रेवलेंस है हमारी सोसाइटी में वो भी बढ़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमको अपने परिवार में या फिर अपने पड़ोस में कहीं भी ऐसे बुजुर्ग दिखें जिनमें अल्जाइमर्स के शुरुआती लक्षण हैं, तो सबसे पहले कि इनको पहचानें। अगर बुजुर्ग, जैसे मैंने पहले भी कहा, बार बार नाम भूल रहे हैं, किसी का
कोई एक ही काम को बार बार कर रहे हैं या फिर एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं या फिर कुछ सामान कहीं रख के भूल जा रहे हैं, तो तुरंत उसको पहचानिए और उसको अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए ताकि उनका सही से असेसमेंट हो सके और सही से इनका इलाज हो सके। आज 21 सितंबर है, जिसको हम लोग वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाते हैं। आज के दिन आइए हम ये प्रण करें कि हम अल्जाइमर्स का जो बर्डन है हमारे समाज पे, हमारी सोसाइटी पे, उसको हम लोग कम करेंगे और हम अपने बुज़ुर्गों को ख्याल रखेंगे और अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण को पहचान कर हम अपने बुज़ुर्गों को स्वावलंबी, स्वतंत्रता और सबसे ज़रूरी स्वाभिमान से जीने का मौका देंगे ताकि समाज पे और परिवार में हमारे बुज़ुर्गों का योगदान भी हमेशा की तरह बना रहे जैसे वो ज़िंदगी जिए हैं। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 60 साल के ऊपर जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो कभी भी जो अपना शारीरिक या मानसिक श्रम करते थे उसको कम ना होने दें। हम लोग न्यूरोलॉजी में कहते हैं इट इज़ ब्रेन, आइदर यू यूज़ इट और यू लूज़ इट। तो 60 साल के बाद भी आप कम से कम अपना जो मानसिक व्यायाम है आप करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, संतुलित आहार लें और साथ ही साथ पहेलियाँ सॉल्व कीजिए, बात कीजिए, चर्चाएँ कीजिए। इससे आपका मानसिक जो एक कसरत है, एक व्यायाम है, वो हमेशा बना रहेगा और आप अल्जाइमर से दूर रहेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह यहाँ पे अपने सेंटर पे सबसे एडवांस न्यूरोलॉजी सुविधाएं जो अभी पूर्वांचल में कहीं नहीं है, उसमें स्पेशली DBS पार्किंसन के लिए, जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ जो मिर्गी के जो दौरे हैं, जो बीमारियां होती हैं जो कि दवा से ठीक नहीं होती है, जिनके लिए एपिलेप्सी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही साथ कंपन या पार्किंसन या डिस्टोनिया जैसी बीमारियों के लिए जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वो भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये मैं दैनिक जागरण के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि इन एडवांस न्यूरोलॉजी सुविधाओं का लाभ आप गोरखपुर में भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्टाफ हैं जो कि बहुत ही विश्वसनीय हैं और मरीजों का बहुत अच्छा देखभाल करते हैं और सारे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी ये लोग डील करते हैं। नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर पैरामाउंट हॉस्पिटल एंड सेंटर ऑफ एडवांस न्यूरोलॉजी जो कि बुद्ध विहार कमर्शियल, देवरिया बाईपास रोड, स्टेट बैंक के पीछे स्थित है, मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।